हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आपने प्रीवियस वीडियो सारी देख ली होंगी और टाइमली आप अपडेट हो रहे हैं मेरी वीडियो से। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी है वो मिलती रहे। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ग्रुप में भी डाल सकते हो कि मैम कोई नोट्स चाहिए आपको, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो। ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ऑलरेडी टोकन्स के 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, कीवर्ड्स, कांस्टेंट एंड आइडेंटिफायर्स। आज मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में और स्पेशल सिंबल्स के बारे में बताने वाली हूँ। स्ट्रिंग के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा आपको बता दिया था कि स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट के अंदर मैंने आपको 2 टाइप की स्ट्रिंग बताई थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में नहीं पढ़ा है, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने आपको लास्ट क्लास में स्ट्रिंग के बारे में क्या बताया था। ठीक है, स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट से। स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट से। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम एंड करते हैं \0 से। ठीक है, इट इज नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड विद अ नल कैरेक्टर। ये नल कैरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। \constant होते हैं ये आपके, जो \0 है आपका \constant ये कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे थे, \0, \n, \v, h, फॉर्म फीड, कैरेज रिटर्न, ये सब लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं कह रही हूँ कि मुझे स्ट्रिंग लिखनी है, प्रोग्राम्स में बहुत सारे आएंगे, आपको कभी स्ट्रिंग लिखने होंगे, कभी कैरेक्टर्स लिखने होंगे। तो अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप उन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि आपका ये स्ट्रिंग है, आइदर स्ट्रिंग है और कैरेक्टर है। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है प्रोग्राम करने से पहले। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं लिख रही हूँ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने सिंबल यूज किया है ब्रैकेट, ये आपका एरे के लिए यूज होता है। जब आप कोई एरे डिफाइन करना चाहते हो, एरे का भी एक पूरा चैप्टर है आगे, वो आएगा। ठीक है, अभी बेसिक समझ लो कि ये जो सिंबल है आपका एरे का होता है और ये क्या होता है, एरे का साइज होता है। ठीक है, अगर आपका सिंगल कैरेक्टर में तो आपका 1 डायमेंशनल एरे है, अगर आपका 2 इसमें है तो 2 डायमेंशनल एरे होगा, मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्म में आपका एरे है। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, उसका साइज दिया है कितना, 20। अगर मुझे हेलो लिखना है, अब हेलो में मैं कैरेक्टर्स लिख रही हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब हम कैरेक्टर्स लिखते हैं तो उसे किस में प्लेस करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। देखो, अगर मुझे हेलो लिखना है तो मैं पहले H लिखूंगी, फिर E लिखूंगी, फिर L लिखूंगी, फिर L लिखूंगी, फिर O लिखूंगी। सबको मैंने किस में लिखा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, और इसको सेपरेट किससे करूंगी, कोमा से। ठीक है, और इसको किस में रखेंगे हम, करली ब्रेसेस के अंदर, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, टर्मिनेटर, कि हमारी लाइन क्या हो गई है, एंड हो गई। ठीक है, आप इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं। सपोज अगर मुझे लिखना है हेलो, ठीक है, और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसे, कैरेक्टर स्ट्रिंग साइज दूंगी 20, या कुछ भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो। बैलेंस जो भी स्पेस होगा आपका वो वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, अब 20 है तो आप, अगर मुझे सिंगल हेलो लिखना है तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी हम हेलो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करते हो, अगर आप एरे का साइज डिफाइन नहीं करते, कैरेक्टर स्ट्रिंग खाली छोड़ के अभी अगर आप हेलो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये भी आपका क्या है, स्ट्रिंग का ही पार्ट है। बस आपको बेसिक कंसेप्ट में क्या समझना है, जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो डबल इन्वर्टेड कोमा में प्लेस की जाती है। ठीक है, और कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्लेस होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया, आपने H कैरेक्टर लिखा, E कैरेक्टर लिखा, E लिखा, तो वो किस में लिखे गए, आपके सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, कैरेक्टर के लिए सिंगल, स्ट्रिंग के लिए डबल, और इंटीजर वैल्यू के लिए कोई भी नहीं आता ब्रेसेस। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं, ये आप याद रखोगे तो आपको प्रोग्राम इजीली समझ में आ जाएंगे, आप हर प्रोग्राम को इजीली रन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है स्पेशल सिंबल्स। ये सिंबल्स वो सिंबल्स होते हैं जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके अंदर बीच बीच में ये सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे ब्रैकेट के बारे में पढ़ा, ब्रेसिस के बारे में पढ़ा, कोमा के बारे में पढ़ा, मतलब हमने ये सब सिंबल्स यहाँ देख लिए। देखो, एक ही लाइन के अंदर हमने 4 सिंबल्स देख लिए।
तो इनका यूज क्या है, कहाँ यूज होता है, ये चीजें हम किस में पढ़ेंगे, स्पेशल सिंबल भी। ये भी क्या है, आपका एक टोकन का ही पार्ट है। सबसे पहले आपका क्या आता है, ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट मैंने अभी आपको बताया किसके लिए यूज होता है, एरे एलिमेंट रेफरेंस के लिए, कि कितनी रेफरेंस है, कितने साइज का वो आपका एरे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है, आपका ब्रैकेट यूज होता है, कई बार हम पैरामीटर पास करने के लिए यूज करते हैं, कई बार हम फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आपका आएगा, फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन पैरामीटर क्या होता है, डिटेल में ये हर टॉपिक आपका आएगा आगे। अभी आप बस बेसिक बेसिक समझ लो कि बेसिक ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फिर आपका आता है ब्रेसेस। आप ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट है और ये क्या है आपका ब्रेसेस है, इसे कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं हम। ये आपका क्या बताता है, स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे आपकी यहां से स्टार्ट हुई थी और यहाँ एंड होगी है। ठीक है, तो ये आपका क्या बताएगा, जो ब्लॉक ऑफ कोड है आपका, जो कोड आपका परफॉर्म हो रहा था जिस ब्लॉक के अंदर, वो आपका क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, सपोज आप कोई प्रोग्राम लिख लो, उसकी जो स्टेटमेंट है यहाँ लिख रहे हो और इस ब्रेसेस को बंद कर देते हो, तो ये आपका एक पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ब्रेसेस यूज करते हो। ठीक है, फिर आपका आता है कोमा। जब एक से ज्यादा वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे सेपरेट किससे करते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि कोमा किस लिए यूज होता है, सेपरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट सिंबल आपका क्या कहलाता है, सेमीकोलन सिंबल कहलाता है। सेमीकोलन देखो हमने यहाँ यूज किया, ये आपकी जो स्ट्रिंग थी, ये जब खत्म होगी तो हमने क्या सिंबल यूज किया, सेमीकोलन। तो इसने क्या बताया कि जो ये सिंबल है ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब ये जो आपकी स्ट्रिंग थी ये क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई है लाइन। ठीक है, तो टर्मिनेशन के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करते हो, सेमीकोलन। फिर आपका आता है एस्टरिस्क। एस्टरिस्क क्या होता है, स्टार सिंबल होता है, ये आप टीओसी में भी पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में इसका यूज अलग है, किसी में कंकैटिनेशन का काम करता है। इसमें क्या करता है, ये पॉइंटर वेरिएबल के लिए यूज करता है। मतलब पॉइंटर वेरिएबल को आप रेफरेंस देने के लिए, जो एक्चुअल वैल्यू की रेफरेंस के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, वो हम ये एस्टेरिस्क सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी सबको पता है, अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू 2, तो आपने क्या किया, 2 वैल्यू a को असाइन कर दी ना, तो ये क्या कहलाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, ये आपका क्या है, वेरिएबल है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं वेरिएबल को, तो वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, फिर आपका एक सिंबल आता है टिल्ड सिंबल। टिल्ड सिंबल आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो टिल्ड को, ये आपका डिस्ट्रक्टर के लिए यूज होता है। आगे आप कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का एक टॉपिक भी पढ़ने वाले हो सी में। तो डिस्ट्रक्टर क्या करते हैं, कुछ मेमोरी स्पेस को फ्री करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर का। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टिल्ड सिंबल से, TILDE। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिंबल आपका आता है वो हैश सिंबल आता है। जब भी आप सी में कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करोगे ना, तो आप हैश से स्टार्ट करोगे, हैश इंक्लूड rstream.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो ये क्या होता है, आपका प्री प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, कंपाइलर को बताता है कि आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अब होने वाली है, कि कंपाइलर को बताता है कि ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आपकी एग्जीक्यूशन कैसे होने वाली है। जैसे अगर हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं, तो कंपाइलर को बता देगा कि इस लाइब्रेरी से ये वाला फंक्शन उठाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, हैश फंक्शन प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है, ये आपके टोकन्स के 2 टॉपिक्स मैंने आज आपको करा दिए हैं, स्ट्रिंग और स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, एक ही टॉपिक इसका बचा है, वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भी आपको पता ही है क्या होते हैं, मैथ्स में आप पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी इन ऑपरेटर्स के बारे में भी। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है आपको जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, और आपको अगर अच्छी लग रही है तो आपको प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।